हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th हिंदी मीडियम के लेसन 9 एम जोस ब्रेन के सेकंड पार्ट को समझेंगे, जो कि बुक द स्पेक्ट्रम से लिया गया है। इसके पहले हमने पैराग्राफ 1 से लेके 9 तक की स्टडी किए थे। आज हम पैराग्राफ नंबर 10 से लेके 18 तक की स्टडी करेंगे, जिसमें से पैराग्राफ नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ नंबर 10 सबसे पहले देखते हैं हम। A word about my architecture. Lift a piece of sword from a lawn and note the baffling intervening of roots. I am something like that multiplied by millions. Each of my 30 billion nerve cells or neurons connects with others, some as many as 60,000 times. एक शब्द मेरे रचना के लिए किसी लॉन में से घास की एक परत को उखाड़ के पलट के जब उसको देखा जाए तो उसमें जो आपस में जड़ें गुथी हुई रहती हैं, उसी प्रकार की कुछ मेरी रचना होती है। लगभग 30 अरब न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और कुछ तो 60,000 बार 60,000 टाइम्स। पैराग्राफ नंबर 11 है। ए न्यूरॉन लुक समथिंग लाइक अ स्पाइडर अटैच्ड अ फिलामेंट। द स्पाइडर इज द सेल बॉडी, द फिलामेंट the axon, the legs, the dendrites. The legs pick up a signal from adjacent neurons, pass it to the body. The signal is in turn passed along by the filament at speed up to 340 km per hour. After each signal passes, it takes the filament about 1/2000 of a second to recharge itself chemically. At no point does one of my neurons touch each other. Signals are passed spark gap fashion. At each firing, one nerve chemically communicates with another. इसमें बताया गया है कि न्यूरॉन कुछ मकड़ी और उसके जाले के जैसा दिखता है। मकड़ी जो है सेल बॉडी है, और जो मकड़ी जो है स्पाइडर जो है उसके लेग जो हैं वो डेंड्राइट्स हैं, और जो फिलामेंट है, जो जाल है, वो एक्सॉन है। जो सिग्नल्स हैं वो सबसे पहले लेग रिसीव करते हैं, यानी जो डेंड्राइट्स हैं वो रिसीव करते हैं, वो सेल बॉडी को देते हैं यानी स्पाइडर को देते हैं। स्पाइडर उस जो सिग्नल्स है उसको एक्सॉन या फिलामेंट को पास कर देता है, और फिर ये जो सिग्नल्स हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जो हैं वो स्पार्क गैप फैशन के जरिए कम्युनिकेट होते हैं यानी पहुंचते हैं, और ये इनकी स्पीड 340 किलोमीटर पर आवर होती है, और ये फिर से सेकंड के 1/2000वें हिस्से में रिचार्ज हो जाते हैं। यानी बहुत जल्दी ये फिर से जो फिलामेंट है ये रिचार्ज हो जाते हैं, और इस प्रकार से न्यूरॉन्स एक दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं। और एट एच फायरिंग वन नर्व केमिकली कम्युनिकेट्स विद अनदर, और हर फायरिंग में एक नर्व दूसरे नर्व को कम्युनिकेट करता है। इसके पैराग्राफ नंबर 12 की ओर अपन बढ़ते हैं। फॉर ऑल माई वर्सटिलिटी आई फॉर्चुनेटली नेवर लर्न द वंडर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। स्किन, लिवर टिश्यू, ब्लड सेल्स कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर डैमेज और लॉस। इसको मैं थोड़ा ही पढ़ूँगा, इतना का मैं बता रहा हूँ आपको मीनिंग, कि ये जो है जो ब्रेन है उसमें रिप्रोडक्शन यानी पुनर्स्थापन की शक्ति नहीं होती। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता कि इसमें जो भी इसका पार्ट डैमेज होता है वो इम्प्रूव नहीं होता। स्किन, जैसे हमारे शरीर की स्किन है, लिवर के टिश्यू हैं, लिवर फिर से स्थापित हो जाता है, ब्लड सेल्स हैं, ये फिर से इनके डैमेज को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ब्रेन में नहीं। इसके जब 35 एज का जो है वो अगर 35 एज के बाद उसका ये होता है कि 1000 उसके न्यूरॉन्स जो हैं, नर्व सेल्स जो हैं वो नष्ट होने लगते हैं, और इस प्रकार से एक डिजास्टर आता है उसके जीवन में, और ये उसके सुनने की क्षमता कम हो सकती है, उसके स्वाद की क्षमता कम हो सकती है, और वो लिखने, टेलीफोन नंबर को याद रखना, नाम याद रखना, ये भूल कर सकता है वो। फिर भी इसके बाद भी बहुत महत्वपूर्ण जॉब बाकी के जो बचे हुए न्यूरॉन्स करते हैं। 30 नंबर का पैराग्राफ है। जो नोज ही हैज़ 2 किडनीज, 2 लंग्स, 2 एड्रेनल्स।
He does not think of me as a paired organ, but in a sense I am, in that I have distinct right and left hemispheres. जो जानता है कि उसकी 2 किडनी हैं, 2 लंग्स हैं और 2 अधिवृक्क हैं, एड्रेनल्स हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता कि मेरे भी 2 हिस्से हैं, एक लेफ्ट हेमीस्फीयर और दूसरा राइट हेमीस्फीयर। लेफ्ट हेमीस्फीयर राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट हेमीस्फीयर लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। ये राइट हैंड पर्सन के लिए, लेफ्ट हैंड पर्सन के लिए इसका जस्ट उल्टा होता है। तो मैं राइट हैंड पर्सन की बात करूं तो जो लेफ्ट हेमीस्फीयर है वो राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और राइट पार्ट जो है ये किस प्रकार की एबिलिटी देता है, जैसे वॉकिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स करने की। और जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट पार्ट को डिसीजन लेने की एबिलिटी देता है। पैराग्राफ नंबर 14 है, सर्टेनली दो माई मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज़ माई बैकअप सिस्टम। मेरा जो वापस करने की जो क्षमता है या सहायता की जो क्षमता है वो मेरा बड़ा महत्वपूर्ण फीचर है। मैं किसी भी मेमोरी को, किसी भी याददाश्त को अपने किसी भी मस्तिष्क किसी भी हिस्से में सुरक्षित रख सकता हूँ, चाहे वो सेब के पेड़ का दृश्य हो या झरने की आवाज़, साउंड ऑफ अ ब्रुक हो, could trigger the same memory of a special spot in Vermont. Thus, it is possible for you to manage quite nicely, even with part of me destroyed. कुछ पार्ट के नष्ट होने के बाद भी ये चीज़ें मेमोरी में रह सकती हैं। मेरा जो रिमेनिंग पार्ट है वो बड़ी आसानी से जो तंत्रिका संयोजन है उसके नेटवर्क को स्थापित कर सकता है। पैराग्राफ नंबर 15 है, द स्ट्राइकिंग एडाप्टेबिलिटी इज़ अ लकी थिंग फॉर डिस्पाइट माई एलाबोरेट प्रोटेक्शंस आई एम प्रे टू एन एरे ऑफ ट्रबल। तो मैं इतनी सारी मेरे सुरक्षा के बाद भी मैं कष्टों के एक समूह का शिकार हूँ। ट्यूमर्स कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजास्टर, ट्यूमर अनवांटेड ग्रोथ। तो जो ट्यूमर है वो मुझे बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सौभाग्य से अब ट्यूमर को अलग भी किया जा सकता है और मेरे जो परिणाम हैं वो चमत्कारिक हो सकते हैं। 16 नंबर का पैराग्राफ है, stroke is another major problem. A clot forms in one of my small blood vessels or one of my small arteries, weakens and bursts and part of me stops. यहाँ इसमें बताया गया है कि स्ट्रोक, पक्षाघात जो होता है ये एक बड़ी समस्या है, और जो स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है, रक्तवाहिका है, यदि उसमें क्लॉट आ जाए, थक्का आ जाए, या फिर वन ऑफ माई स्मॉल आर्टरीज, मेरी छोटी धमनी जो है वो कमज़ोर हो जाए या बर्स्ट हो जाए, तो मेरा कुछ हिस्सा जो है वो भूखा रह सकता है। सिम्टम्स रेंज फ्रॉम माइनर मेंटल लैप्सेस टू टोटल पैरालिसिस एंड डेथ। ये हो सकता है, ये लक्षण हो सकते हैं कि याददाश्त चली जाए या फिर पैरालिसिस हो जाए या डेथ ही हो जाए, लेकिन लिटिन कैन बी डन टू करेक्ट द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रोक इन सम केसेस। लेकिन थोड़ी सी कार्य करके, थोड़ा सा सुधार करके ये स्ट्रोक को सुधारा जा सकता है, और इन सम अदर रिहेबिलिटेशन इज़ पॉसिबल। इट्स सक्सेस विल डिपेंड ऑन विच पार्ट एंड हाउ मच ऑफ मी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरा कौन सा पार्ट को नुकसान हुआ है और कितना हुआ है। 17 नंबर का पैराग्राफ है, ए थर्ड एनिमी इज ब्रेन इंजरी। जो तीसरा दुश्मन है ब्रेन इंजरी है, यानी दिमाग को कोई क्षति हो जाए, ब्रेन को कोई क्षति हो जाए। डिस्पाइट माई वाटरी क्यूजन एंड फोर्ट्रेस स्कल आई कैन स्टिल बी स्लैम्ड अराउंड बाय ब्लोज एक्सीडेंट्स फॉल्स। ये पानी की सुरक्षा, मैंने जो पानी की गद्दी है, पानी में तैरते रहता है ब्रेन, और मजबूत किला यानी खोपड़ी के मजबूत किलेबंदी के बाद भी कोई इस पर नुकसान हो सकता है,
कोई झटका लग सकता है यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए या गिर जाए। आई रिस्पॉन्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, मैं कई तरीके से प्रतिक्रियाएं देता हूँ। आई में स्वेल जस्ट एज मैज्ड फिंगर डज, मैं फूल सकता हूँ, सूजन आ सकती है जैसे कि उंगली में आ जाती है दब जाने के बाद। बट बिकॉज आई एम कन्फाइंड इन अ बोनी प्रिजन, लेकिन मैं एक हड्डी के बंदी गृह में सुरक्षित हूँ। आई हैव नो रूम टू स्वेल, अब मुझे फूलने के लिए, सूजने के लिए कुछ भी जगह नहीं है। प्रेशर डेवलप सिम्टम्स रेंज फ्रॉम ब्लैक आउट्स टू डेथ, और जब ज़्यादा प्रेशर आएगा तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है और डेथ भी हो सकती है। 18 नंबर का पैराग्राफ कहता है बट माई कम बैक पावर्स एज वी हैव सीन आर माइटी, लेकिन मेरी वापसी करने की जो क्षमता है वो बहुत ताकतवर है। एंड माई स्टोरी इज़ बाय नो मीन्स ओवर, मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इफ़ माई एकम्प्लिशमेंट्स टू डेट लूम लार्ज, और मेरी निष्पत्तियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे स्पीच है, बोलना है, मेमोरी है, याददाश्त है, रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, एंड ऑल द अदर वंडर्स, और भी अन्य चमत्कार। दिस मे बी एज नथिंग कंपेयर टू वाट लाइज अहेड, आगे इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। माई रिसोर्सेज हैव बेयरली बीन टैप्ड, माई पोटेंशियल इज इनॉर्मस। For men a few 100,000 years in the future, I may seem quite as primitive as Neanderthal man's brain seems today. कुछ सालों के बाद, कुछ लाखों सालों के बाद मैं उतना ही आदिम हो जाऊंगा जितना नीएंडरथैल का आदि मानव है।